Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about new chapter that is work, energy and power. हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी तीनों लॉज पढ़े न्यूटन के एंड वी डिस्कस्ड वन बाय वन. वी आल्सो डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो हमने उनका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी देखा. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ वर्क. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ वर्क. तो वर्क पावर एनर्जी का ताल्लुक जो है वर्क जो होता है, अब वर्क डन क्या होता है हम ये डिफाइन कर सकते हैं. वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ force exerted is equal to the product of force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force. तो ये जो स्टेटमेंट है यानी कि ये डेफिनेशन है व्हाट इज़ वर्क. तो वर्क डन आपको पता ही है, ये इक्वल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जैसे कि अगर यहाँ पे हम एक बॉडी रखेंगे, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए, तो ये यहाँ पे रेस्टिंग पे है. अगर मैं इसको पुश करूँगा, सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैं पुश करूँगा, तो जब मैं इसको पुश करूँगा तो नेचुरली ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से, यानी कि थोड़ा हिल जाएगा, मोशन में आ जाएगा और ये सपोज यहाँ पे पहुँच गया. तो ये जो वर्क डन है ये क्या होता है, इट इज़ सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ जो फोर्स मैंने एक्सर्ट किया, यानी कि जो ये पुश है, जो एक्सर्टिंग फोर्स है, इसने जो ये डिस्टेंस कवर की, सपोज इसको पॉइंट यहाँ इस पॉइंट से ले जाके इस पॉइंट तक पहुँचाया, तो ये इनका प्रोडक्ट होता है. दिस इज़ कॉल्ड एज द वर्क डन. ठीक. तो वर्क डन जो है, अगर सपोज ये डिस्प्लेस नहीं होता, अगर आपने इसको फोर्स पुश किया भी लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हुआ, देन देयर इज़ नो वर्क डन, क्योंकि ये अपनी ही जगह रहा. तो हम इसको कह सकते हैं कि ये काम नहीं है. जस्ट लाइक अगर आप अपने रूम में खड़े हो तो आप अपने वॉल को पुश करते हो लेकिन वॉल अपनी जगह से नहीं हिलता है, तो दैट इज़ वाई नो वर्क डन इज़ देयर. तो अगर हम इसको अब मैथमेटिकली देखेंगे तो वर्क जो होता है इट इज़ इक्वल टू फोर्स, ठीक, इनटू डिस्टेंस. बाज़ औक़ात. तो इसलिए अगर मैं लिख सकता हूँ इफ़ ए फोर्स एफ acts on a body, if a force acts on a body, F acts on a body and moves it at distance S, ठीक, in its own direction, देन मैं कैसे लिख सकता हूँ, वर्क डन आपको पता ही है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. ठीक, फोर्स इंटू डिस्टेंस. अब वर्क डन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से. वो डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स जो था वो एफ था, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस एफ इंटू एस. तो दिस इज इक्वल टू द वर्क डन. तो जो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द वर्क. ठीक. तो अब इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक. अब हम देखेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है. तो अब आपको पता है जो वर्क होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, आपने अभी देखा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस. ठीक, फोर्स एंड डिस्टेंस. आपको पता है फोर्स का जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन यानी एन, और डिस्टेंस का जो मीटर है, डिस्टेंस का जो यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट जो है दैट इज़ मीटर
यानी m, ठीक। तो अब क्या होता है, सो द वर्क यूनिट ऑफ वर्क इज, सो द यूनिट ऑफ वर्क इज, सो द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, सीधा न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कैपिटल N और स्मॉल m, दिस इज न्यूटन मीटर, ठीक। तो न्यूटन मीटर जो होता है, न्यूटन मीटर इक्वल टू होता है जूल के। तो हम ये सकते हैं कि लिख सकते हैं कि वर्क का जो SI यूनिट है, वर्क का जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ वर्क, दिस इज जूल। ये क्या है, तो जूल, न्यूटन मीटर इज जूल। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर अब मुझे 1 न्यूटन, अगर मुझे अब 1 जूल ऑफ वर्क डिफाइन करना होगा, लेट अस डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, यानी 1 जूल ऑफ वर्क कितना होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, व्हेन a force of when a force of when a force of 1 when a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter, it is called 1 joule of work। तो सिंपली 1 जूल जो होता है इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक, इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक। तो दिस इज अबाउट द SI यूनिट ऑफ न्यूटन, ये वर्क। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि अगर सपोज़ ये जो वर्क है, अगर कभी कभार आपने सपोज़ किसी चीज़ को पुश किया लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तो वहाँ पे डिस्टेंस 0 है, और फोर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे आप 0 से तो वो 0 बन जाएगा, दैट इज़ वाई देयर इज़ नो वर्क डन। तो ये जो था, दिस वाज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एंड इट इज़ SI यूनिट ऑफ वर्क डन। कल हम देखेंगे कुछ और वर्क डन कैसे होते हैं, जस्ट लाइक वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी एटसेट्रा, वर्टिकल लिमिट में आपको बताऊंगा, हॉरिजॉन्टल में आपको बताऊंगा। तो दिस वाज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।